2, 1 स्टार्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में दिए बयान में स्पष्ट किया कि चीन लगातार सीमा पर तय नियमों का उल्लंघन कर रहा है। लगातार वह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय जवानों ने साहस और संयम के सहारे चीन के नापाक मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया। रक्षा मंत्री के बयान के बाद चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भड़काऊ कोशिश की है। अखबार ने लिखा है कि चीन युद्ध और शांति दोनों के लिए तैयार है। अखबार ने चेताया है कि अगर भारतीय रुख लचीला नहीं हुआ, तो सर्दियों में हालात ज़्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं और यह गंभीर संकट की ओर भी बढ़ सकता है। इसे सीधे युद्ध की धमकी भी कहा जा सकता है। जिस तरह से पैंगोंग इलाकों में चीन ने सैनिकों की आमद बढ़ी है, वह एक गंभीर संकट की ओर इशारा करती है। एक रिपोर्ट में आकलन है कि करीब 52,000 चीनी सैनिक इस समय भारतीय सीमा पर तैनात हैं। हालांकि भारतीय फौजें भी चीन की सीमा पर लगातार अपनी गतिविधियां बढ़ा रही हैं। चीन ने अरुणाचल वाले इलाकों में अपनी सैन्य गतिविधियों को तेज कर दिया है। एक और दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक बातचीत का दौर जारी है और दूसरी ओर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। सैन्य और राजनयिक स्तर पर अलग अलग बातचीत चल रही है। पिछले दिनों दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हो चुकी है और सीमा विवाद को सुलझाने को लेकर चर्चा भी हो चुकी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन अब तक संतोषजनक जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। वह इस बात का भी जवाब नहीं दे रहा है कि आखिर तय संधियों को पीछे छोड़ते हुए अचानक सीमा पर ज़्यादा सैन्य गतिविधियों की ज़रूरत क्या है। सरकार को खुलकर सामने आकर बोलने की ज़रूरत पड़ी है। इसका मतलब पूरी तरह से साफ है कि कहीं न कहीं दोनों देशों के रिश्तों में इस समय मुश्किल का वक्त है। कूटनीतिक बातचीत से हल निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसका ज़मीन पर असर दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में सरकार हर विकल्प के बारे में विचार कर रही होगी। इन सब के बीच में एक बात साफ है कि चीन फिलहाल एक भरोसेमंद देश के तौर पर साथ आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में बातचीत के साथ अपनी सैन्य तैयारियों की समीक्षा करते रहना भी सरकार के लिए ज़रूरी है। इन हालात में सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए सरकार को हर तरह की तैयारी रखनी होगी।